बाकी नुक्ते का क्या राज है, वो कहाँ पर मौजूद है और किस किस जगह पर उसका तस्करा आया है, आखिर क्या ओरिएंटेशन, डिस्क्रिप्शन और उसके बारे में जो ताल्लुकात है वो आए कहाँ कहाँ पर है, और ये बा का नुक्ता आखिर है कौन, ये बा के अंदर का जो नुक्ता है इसके अंदर क्या साइंसेज है, क्या सीक्रेट ज्योमेट्री, क्या हिडन राज है, इन सब पे एक मुकम्मल वीडियो होने जा रही है। आप वीडियो देखते रहिए, हम लोग इससे बात करेंगे। बात का आगाज करते तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं कि ये जो बाल का नुक्ता है इसका क्या राज है, इसके पीछे क्या फिलॉसफी है और इसकी क्या आइडियोलॉजी है, और काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो होने जा रही है। मैं काफ़ी वक्त से सोच रहा था कि इसके अंदर काफ़ी सारी जो मैटर है वो आया है वो आपके सामने पेश करूँ। काफ़ी चीज़ें शायद आपने सुनी हो, शायद ना सुनी हो, लेकिन यहाँ पर मैंने एक लिस्टिंग की है अलग अलग जगहों से रिवायत जो है वो इकट्ठा करके बा के मुतालिक और बा के नुक्ते के मुतालिक क्या क्या बातें आई हैं, इन सब पे बात करने जा रहे हैं। तो चलिए बात का आगाज़ करते हैं, बात जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो अलग अलग जो रिवायात है, अलग अलग हवाले हैं, उससे ये जो रिवायतें हैं ये हम तक पहुंची हैं, और ये रिवायतें जो मैं एक के बाद एक आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ बा के नुक्ते के मुतालिक, जो वो डॉट है बा के नीचे उसके मुतालिक। तो ये इरफान की मंजिलों, यानी कि इससे मतलब ये वो चीज़ है ना कि जिसके अंदर सब कुछ है, क्यों किस तरीके से उस पर भी मैं बात करूंगा, लेकिन ये बा के नुक्ते के अंदर सारे राज मौजूद है। ये जो कौनैन है, ये जो पूरी दुनिया है, ये सारी की सारी जो चीज़ें, इसका जो राज है, जो बेसिक एलिमेंट है, जो इसकी बेसिक आइडियोलॉजी है, जो इसकी बेसिक इरफान है, मिस्टिसिज्म है, नॉस्टिसिज्म है, इन सब की जो बुनियाद है वो बा का नुक्ता है, और उस पर ही मैं आज बात करने जा रहा हूँ। और आखिर वो कौन है उस पर भी बात करने जा रहा हूँ। वैसे ज़्यादातर लोग जो है वो समझ गए होंगे कि आखिर बा का नुक्ता कौन है, किसने कहा था कि अना नुक्ततुल बा, कि मैं ही बा का नुक्ता हूँ, सब पे बात करने जा रहे हैं। और मैं समझ रहा हूँ कि आप लोगों को खुशी भी महसूस हो रही होगी, जो लोग जानते हैं, पहचानते हैं, इस बात को मानते हैं कि आखिर वो कौन है जो कि बा का नुक्ता है। चलिए बात का आगाज़ करते हैं। अलग अलग हवाले हैं, तो मैं पहला हवाला पेश करता हूँ जो अल गज़ाली है, उसकी किताब से मैं हवाला पेश करता हूँ कि क्या मतलब है इस बात का कि मौला खुल कहना अमीरुल मोमिनीन वल मुत्तकीन शाह मर्दा शिरत दा क़ुव्वत परवरदिगार अल्लाह फ़तह अली सैफ़ुल ज़ुल्फ़िकार ने कहा। यह गज़ाली जो है अपनी किताब में लिखता है कि मैं चाहूँ और मैं अगर करना चाहूँ तो मैं 70 ऊँटों पे तफसीर सूरह फातिहा की लाद सकता हूँ, यानी कि 70 ऊँटों पे जो सूरह फातिहा है उसकी जो तफसीर है वो मैं लाद सकता हूँ। और जहाँ पर जो ज़ाहरी तफसीर है वो अल-फातिहा की बहुत शॉर्ट है, यानी कि जो हम लोग जानते हैं, जो हम लोग नॉर्मली देखते हैं, सूरह अल-हम्द जो है उसकी 7 आयात हैं, वो जो है वो बहुत बेसिक लेवल की आयात है, जिसके अंदर आप लोग सब सूरह अल-हम्द जानते ही हैं। लेकिन अगर हम लोग हकीकी मायने में माने तो यहाँ पर मौला खुल कहना फरमाते हैं कि अगर मैं चाहूँ तो मैं 70 ऊँटों पे फ़कत सूरह फातिहा नहीं बल्कि सूरह फातिहा, हाँ सूरह फातिहा की जो तफसीर है वो ला सकता हूँ। ये पहली। अल सोहरवर्दी जो है वो अपनी किताब में लिखता है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं इल्म का शहर हूँ और अली उसका दरवाज़ा, और अली जो है वो डोर है विज़डम का। और ये बात कंफर्म होती है कि जब मौला कुल कहना अमीरुल मोमिनीन वल मुत्तकीन शाह मर्दा शिरत दा क़ुव्वत परवरदिगार अल्लाह फ़तह अली सैफ़ुल ज़ुल्फ़िकार फरमाते हैं कि अना नुक़्ततुल बा, मैं ही वो बा का नुक़्ता हूँ, यानी कि मौला कुल कहना जो है वो जो बा का नुक़्ता है ना वो है। अब वो बा के नुक़्ते में क्या क्या है वो भी एक रिवायत आती है, वो आगे सुनिए, धीरे धीरे आ रही है, लेकिन जो रिपीट भी हो रही है उसको आप फिर से सुन लें क्योंकि अलग अलग हवाले जो है वो भी मौजूद है। तो जो इब्न सहर अशहोब है ये अपनी किताब में लिखता है कि अमीरुल मोमिनीन ने फरमाया कि अगर मैं चाहूँ तो 70 ऊँटों को फातिहा उल किताब यानी कि सूरह फातिहा की तफसीर से लाद दूँ। आगे सुने, सिब्द अल जोज़ी लिखता है अपनी किताब में, इब्न जोज़ी अपनी किताब में लिखता है कि मौला खुल कहना ने फरमाया कि ये जो बातिन है वो नॉलेज जो है वो मौला खुल कहना के पास है, और वो मौला कुल कायनात ने फरमाया था कि अगर मैं चाहूँ, देखिए फिर से आता है लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंज है कि मैं अगर चाहूँ तो मैं यहाँ पर चाहूँ तो ऊँट को तफसीर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की लाद दूँ, यानी कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की तफसीर से मैं ऊँट को लाद दूँ। आगे सुनिए, कमालुद्दीन अल शाफ़ी जो है अपनी किताब में लिखता है कि जो अल्लाह की सारी सीक्रेट्स है वो सारी किताबों में मौजूद है, यानी कि जो आसमानी किताबें अल्लाह की सीक्रेट सारी की सारी उसके अंदर मौजूद है, और जो वो किताबों की सीक्रेट्स हैं वो कुरान मजीद, बुरहान रशीद, फुरकान हबीब में मौजूद है, और वो सारा का सारा जो कुरान में मौजूद है वो अल फातिहा में मौजूद है। हालांकि कहीं कहीं सूरह यासीन आता है पहले फिर फातिहा आता है, लेकिन यहाँ पर इस रवायत के हिसाब से जो कि कुरान में मौजूद है वो अल फातिहा में मौजूद है, और जो भी फातिहा में मौजूद है वो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में मौजूद है, और जो भी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में मौजूद है वो बा में मौजूद है, यानी कि बिस्मिल्लाह की बा में वो चीज़ मौजूद है। और मौला खुल कह रहा था अमीरुल मोमिनीन वल मुत्तकीन शाह मर्दा शिरत दा क़ुव्वत परवरदिगार अल्लाह फ़तह अली सैफ़ुल ज़ुल्फ़िकार फरमाते हैं कि मैं उस बा का नुक़्ता हूँ, यानी कि जो भी कुछ है, जहाँ भी कुछ है, जो भी कुछ है
वो मौला-ए-कुल कायनात है, यानी कि मौला-ए-कुल कायनात के पास है वो, या तो वो पास है या वो खुद है। मैं नहीं जानता इसको मैं कैसे एक्सप्लेन करूँ, कैसे डिफाइन करूँ, कैसे आपके सामने प्रेजेंट करूँ, कैसे आपके सामने पस मंज़र पे लाऊँ, लेकिन अब ये जान जाए, पहचान जाए, इस बात को मान जाए कि जो भी कुछ है, जहाँ भी कुछ है, वो मौला-ए-कुल कायनात है, या मौला-ए-कुल कायनात के पास उस चीज़ का इल्म है, बल्कि मौला-ए-कुल कायनात खुद इल्म है। ये यहाँ पर वाज़ेह तौर पे अगर आप मैथमेटिकल इक्वेशंस और एक्सप्रेशंस में डील करते हैं, इक्वेशंस में डील करते हैं, तो आप जानते हैं कि अगर ए जो है वो बी के इक्वल है और जो बी है वो सी के इक्वल है, तो ऑटोमेटिकली ए जो है वो सी के इक्वल हो जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं वाज़ेह तौर पे, यानी कि मौला-ए-कुल कायनात के जो है उनका सारा मुकम्मल कुल इल्म जो है, मुकम्मल इल्म जो है, वो हर एक चीज़ का जो इल्म है वो मौला-ए-कुल कायनात के पास है। आगे बात करते हैं, ये हवाले आपको मैं साथ साथ दे रहा हूँ। कमालुद्दीन अल शाफ़ी जो अपनी किताब में लिखता है कि मौला-ए-कुल कायनात ने फरमाया कि अगर मैं चाहूँ तो ऊँट को बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की तफसीर से लाद दूँ। इब्न अब फ़ता अल अरबली जो है वो अपनी किताब में लिखता है कि उन्होंने फरमाया कि अगर मैं ऊँट को चाहूँ तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की तफसीर से लाद। देखिए अलग अलग जो यहाँ पर रिवायत करने वाले हैं वो अपनी अपनी किताबों में रिवायत करते हैं। यहाँ पर फिर उबैदुल्लाह अमृतसरी जो है वो अपनी किताब में कहता है कि इब्न अब्बास ने कहा कि एक रात अमीरुल मोमिनीन वल मुत्तक़ीन शाह मर्द शीरज़ दा क़ुव्वत परवरदिगार अल्लाह फ़तह अल्लाह सैफुल्लाह ज़ुल्फ़िकार जो है वो वहाँ पर मौजूद थे और उन्होंने मुझे समझाना शुरू किया बा का मतलब, जो कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में आता है, जो कि बा है उसके नीचे जो नुक्ता है उसका मतलब जो है वो मौला-ए-कुल कायनात ने समझाना शुरू किया। और अगली सुबह हो गई और वहाँ पर जब मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जब मैं सारी चीज़ें सुन रहा था कि जैसे कि एक फाउंटेन, यानी कि एक एक फाउंटेन आबशार है जो कि गिर रहा है, उसके कंपैरिजन में मेरी नॉलेज, यानी कि इब्न अब्बास जिनको हिब्रुल उम्मा का लक़ब मिला हुआ है, यानी कि उनके पास हिब्रुल उम्मा का लक़ब है, इतने नॉलेजेबल थे, इतनी ज़्यादा उनके पास नॉलेज थी, इतनी हदीसें रवायात याद थी, लेकिन उन्होंने फरमाया कि मैंने अपने आप को एक छोटा सा आबशार समझा एक बहुत बड़े ओशन के सामने, यानी कि मौला-ए-कुल कायनात जो है वो ओशन है। वैसे तो उन्होंने एक इमेजिनेशन के फॉर्म में कहा है, लेकिन हम जानते हैं कि मौला-ए-कुल कायनात ओशन नहीं है, मौला-ए-कुल कायनात इन्फिनिटी है, मौला-ए-कुल कायनात इन्फिनिटी है। ये हमारा अक़ीदा है। आगे बात करते हैं। उसके बाद जो इब्न मग़ज़ली है ये अपनी किताब में लिखता है इब्न अब्बास से रिवायत लेते हुए कि यहाँ पर मौला-ए-कुल कायनात जो है वो फरमाते हैं कि ये भी वही सेम चीज़ है, मतलब सेम रिवायत है, हाँ सेम रिवायत है जो मैंने आपके सामने पढ़ी। फिर रजब अल बरसी जो है वो अपनी किताब में लिखता है कि मौला-ए-कुल कायनात ने फरमाया कि जो भी एग्जिस्टेंस है वो एविडेंट हुआ बा से, यानी कि जो भी कोई चीज़ मौजूद है वो सामने ज़ाहिर हुई या फिर सामने बहुत वाज़े तौर पे आई, उसकी वजाहत हुई बा से। और जो बा का नुक्ता है वो एक डिस्टिंक्शन है जो कि नमाज़ पढ़ता है और जिसके लिए नमाज़ पढ़ी जा रही है। बहुत बड़ी बात है, यानी कि ये इरफान की बहुत एपिटोम की बात है कि वो जो बा है वो डिस्टिंक्शन है, यानी कि वो कॉन्ट्रास्ट है, वो डिवल्यूजेंस है, वो रैंक्स है, वो आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस के ऊपर आपको रैंक करता है, वो डिस्टिंक्शन है कि जो नमाज़ पढ़ रहा है, यानी कि हम लोग, और जिसके लिए नमाज़ पढ़ी जा रही है, उसके बीच में वो जो बा है वो डिस्टिंक्शन है। यानी कि अगर आपके पास बा है तो फिर वो जो एक डिस्टिंक्शन है वो आप पा जाते हैं, अगर बा के बगैर है तो फिर आप वो डिस्टिंक्शन नहीं पाते। उर्दू में कहा जाता है ना बा मुरव्वत बे मुरव्वत, बा तहजीब बद तहजीब, यानी कि बा और बे की एक चीज़ होती है। तो अगर जब बा कहा जाता है ना तो यानी कि उसके साथ उसको हम लोग इंक्लूड कर देते हैं, और जब बे कहते हैं तो एक्सक्लूड कर देते हैं, जैसे कि बेशरम और बाशरम, यानी कि बाशरम यानी कि शर्म के साथ, बेशरम यानी कि जिसको कोई शर्म ना हो। तो यानी कि जब आप बा हो जाते हैं, यानी कि आपकी चीज़ों में बा इंक्लूड हो जाता है, तब आपकी जो नमाज है वो मेराज बनती है, वगरना उसके बिना फिर कहाँ। और वो जो बा है वो कौन है? वो अमीरुल मोमिनीन वल मुत्तक़ीन शाह मर्द शीरज़ दा क़ुव्वत परवरदिगार अल्लाह फ़तह अल्लाह सैफुल्लाह ज़ुल्फ़िकार है। और यहाँ पर मोहसिन नक़वी शहीद जो है वो एक अपना बहुत खूबसूरत अशार फरमाते हैं कि जिसका तमाम इल्म शऊरी है दोस्तों, जिसका तमाम इल्म शऊरी है दोस्तों, तशहुद में उसका नाम ज़रूरी है दोस्तों। यानी कि मौला-ए-कुल कायनात के बगैर जो नमाज है वो भी नहीं होती। तो यहाँ पर वो मौला-ए-कुल कायनात ने वाज़ेह तौर पे फरमाया कि वो जो नुक्ता है वो एक डिस्टिंक्शन है जो कि नमाज पढ़ रहा है और जिसके लिए नमाज पढ़ी जा रही है, यानी कि जो आप अब्द हैं और जो अहद है उसके बीच में जो मुर्तज़ा है वो नुक्ता है। आप समझ पा रहे हैं, पता नहीं आपको समझा पा रहे हैं कि आपके नुक्ते के बगैर आपकी नमाज भी नमाज नहीं है, वो फिर बेशर्म वाली बात हो गई, बाशर्म वाली बात नहीं, मतलब जो बाशर्म के साथ है वो बात नहीं हुई। ये वो तरीके की बात हो गई कि आप बातमीज़ नहीं है, बदतमीज़ है। ये वो वाली बात हो गई कि आप बशक्ल है, बाशक्ल नहीं है। ये बा जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, और जो बा का नुक्ता है वो जो है वो डिफाइनिंग पॉइंट है, वो है मुर्तज़ा, वो है शेर खुदा, वो है शाह मर्दा, वो है शेर ज़िंदा, वो है क़ुव्वत परवरदिगार, वो है अल्लाह फ़तह अल्लाह सैफुल्लाह ज़ुल्फ़िकार। आगे बात करते हैं, मौला-ए-कुल कायनात का तज़किरा करो, रूह जो है वो ताज़ा हो जाती है, कसम से बता रहा हूँ, रूह जो है वो ताज़ा हो जाती है।
आगे बात करते हैं। यूनुस अल आमिली जो है अपनी किताब में लिखते हैं कि मौला खुल ने फरमाया कि मैं अगर चाहूँ तो 70 ऊँटों पे ये तफसीरें जो है वो लाद दूँ। वही सेम चीज़ें रिपीट हो रही है, लेकिन अलग अलग जो रावी हैं वो यहाँ पर रिवायत करते हैं। एक इंटरेस्टिंग रिवायत है मेरे सामने कि साले अल काशफी जो है वो अपनी किताब तफसीर बहरुल दरार में लिखता है और रियाद अल कुद्स में लिखता है अब्दुल्ला इब्न अब्बास से रिवायत करते हुए कि एक दिन अमीरुल मोमिनीन जो है उन्होंने मुझे एडवाइस किया कि ईशा की नमाज़ के पास मेरे बाद आओ। तो वो गए, जनाब अब्बास जो है वो ईशा की नमाज़ के बाद अमीरुल मोमिनीन के पास गए और वहाँ पर ईशा की नमाज़ के बाद उन्होंने मौला कुल ने पूछा कि क्या तुम तफसीर जानते हो अहमद के अलिफ़ की, यानी कि ये जो नाम अहमद है इसमें जो अलिफ है इसकी क्या तफसीर है। सोचिए कितनी डीप साइंसेस की बात हो रही है। ऑकल्ट नॉलेज कहते हैं इसे, मिस्टिसिज्म की फॉर्मेशन की नॉलेज कहते हैं। तो इब्न अब्बास जो थे अक्लमंद शख्सियत थे, इसलिए उन्होंने फरमाया कि मौला अमीरुल मोमिनीन बेहतर जानते हैं, यानी कि अमीरुल मोमिनीन से कह रहे हैं इब्न अब्बास कि अमीरुल मोमिनीन बेहतर जानते हैं, क्योंकि जो हिब्रुल उम्मा का लक़ब लगता है तो वो ये बात कह रहा है, तो आपकी और मेरी क्या औकात और बिसात है। और जो कुछ लोग जो वो कंपैरिजन करते हैं अपने पीरों के बादशाह के सामने कंपैरिजन में लाते हैं, तो उनको क्या शर्म नहीं आती। चले आगे बात करते हैं। तो अमीरुल मोमिनीन ने फरमाया कि फिर उन्होंने अमीरुल मोमिनीन से जब कहा कि अमीरुल मोमिनीन बेहतर जानते हैं, तो अमीरुल मोमिनीन ने इसके मुतालिक अहमद का जो अलिफ है उसके मुतालिक पूरा एक्सप्लेनेशन दी और उसके बाद उसके लाम जो आता है ना, लाम की भी एक्सप्लेनेशन दी रात के पहले हिस्से में, और उसके बाद जो है अहमद में जो हा आता है रात के दूसरे हिस्से में उसके बारे में बताया। और उसके बाद फिर पूछा कि क्या तुम्हें समझ में आया, तो इब्न अब्बास कहते हैं जी मुझे समझ में आया। और फिर अमीरुल मोमिनीन फरमाते हैं कि अब्दुल्ला मैं अगर चाहूँ तो 70 ऊँटों पे सूरह अल फातिहा की जो तफसीर है वो लाद दूँ। आप सोचे यहाँ पर कितना, यानी कि अमीरुल मोमिनीन जो है वो अमीरुल मोमिनीन है, ये वो है कि जो बा का नुख्ता है। आगे बात करते हैं। एक और रिवायत है थोड़ी सी डिफरेंट, इसमें नरेशन है। यहाँ पर आता है इब्न अब्बास जो है वो रिवायत करते हैं कि मौला खुलकरात ने फरमाया, और पहले उन्होंने मुझे बा के नीचे जो नुख्ता है उसके मुतालिक पूरा समझाया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के, और उसमें फिर फरमाया कि अगर मैं चाहूँ तो 40 ऊँटों में शरा लाद दूँ बिस्मिल्लाह की। आगे बात करते हैं। और कहीं कहीं 70 आता है, कहीं कहीं आप जानते हैं कि 40 आया। एक रिवायत जो है वो इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम से मबनी है, वो आपके सामने पेश करता हूँ कि इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जो बा है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में जो बा है वो बिस्म, यानी कि बिस्म का जो बा है इसका मतलब है बाहुल्ला, यानी कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में जो बिस्म है इसका जो बा है इसका मतलब है बाहुल्ला, और इसमें जो बिस्म में सीन आता है इसका नाम मतलब है सनाउल्ला, और इसके अंदर जो आपका मीम है इसका मतलब है मजादुल्ला, या फिर कहीं पर जिक्र आता है कि मालिकुल्ला, यानी कि ये देखिए डीप साइंसेज जो है उसकी, मतलब जैसे कि आप लिख देते हैं ना कि VIP वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, ऐसे ये जो कोडवर्ड्स है ना अरबिक की, ये वही बता सकता है कि जो कि अरबिक का बादशाह हो, और ये तो सारे 14 हर चीज़ के बादशाह हैं, हर चीज़ के मास्टर हैं, हर चीज़ मतलब इनके एग्जिस्टेंस की वजह से एग्जिस्टेंस पे आई, वगरना वो नॉन एग्जिस्टेंस थी। तो यहाँ पर ये जो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम है इसमें जो बिस्म है उसका जो बा है उसका मतलब है बाहुल्ला, इसके अंदर जो हमारा सीन है इसका मतलब है सनाउल्ला, और जो यहाँ पर मीम है उसका मतलब है मजादुल्ला या फिर मालिकुल्ला। और ये जो है ये एक वर्थ मेंशन था जो मैं आपके सामने पेश करना चाह रहा था। तो यहाँ पर डॉट अंडर द बा ये मैंने आपके सामने पेश किया, आपके सामने रखा हो। मैं उम्मीद करता हूँ आपको मज़ा आया होगा, जितना मुझे मज़ा आया उतना आपको मज़ा आया होगा। अमीरुल मोमिनीन वल मुत्तक़ीन शाह मर्दा शिरज़दा क़ुव्वत परवरदिगार लाफ़त अली सैफ़ ज़ुल्फ़िकार का जिक्र कर लिया। आपने भी शायद सुन के इबादत कर ली, मैंने भी शायद बोल की इबादत कर ली। शायद इसलिए कह रहा हूँ कि हमारा खुलूस जो है वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फ़कत अली को मानना ज़रूरी नहीं है, अली की मानना ज़रूरी है। हमको अपना इख्तियार जो है वो अपने किरदार में लाना है, और उसके बाद अपने किरदार को वैसा बनाना है जैसे कि अमीरुल मोमिनीन चाहते हैं। तो यहाँ पर मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो में मज़ा आया होगा, और जितने भी आशिक़ अली है, मलंगाने अली हैं, मौला के चालने वाले हैं, नाशिक़ है, आसिर है, वो सारे के सारे लोग जो है वो झूम गए होंगे ऐसी बातें सुन के कि जब मौला कुल कायनात का तज़किरा होता है तो हर एक शख्स जो है वो एक वजद की कैफियत में आ जाता है। और अब आप याद रखिए कि वो आने वाला है, वो बहुत जल्द आने वाला है। ये जो बा है, ये बा जो आखिरी बा है, यानी कि वो जो आखिरी ज़माने का बा का नुख्ता है वो आने वाला है, और वो जो नुख्ता है उसकी नुख्ते की इस दुनिया जो है ये उसी नुख्ते की वजह से बाकी है, वगरना इस दुनिया की कोई औकात और बिसात नहीं है, और ये दुनिया जो है वो रह नहीं सकती अपने वजूद में, लेकिन अगर वो जो नुख्ता है वो मौजूद ना हो। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि वो आने वाला है, वो बहुत जल्द आने वाला है, और आप लोग भी तैयार हो जाए इस बात पे, एतबार हो जाइए, बार बार हो जाइए कि मेरे आपके मौला जो है वो आने वाला है। कौन आने वाला है, किस तरीके से आने वाला है, कहाँ पे आने वाला है, इस पर पूरा चैनल जो है वो बड़ा डेडिकेटेड है। जाके लाजमी देखे, सारे लोगों तक पैगाम जो है वो आम कर दे, अपने लब से आम करे, अपने राइटिंग में आम करे, अपनी वीडियो से आम करे, हर तरीके से
जाके ये बात बता दे कि साहिब-उज़-ज़मान नरगिस चश्मन यूसुफ़ ज़हरा बादशाह मौलिकुल कायनात का आखिरी बेटा जो है वो आने वाला है, वो बहुत जल्द आने वाला है। तैयार हो जाइए इस बात पे, बार हो जाइए, बार हो जाइए कि वो आने वाला है। और याद रखिए कि तू नहीं है, बस वही है। खुदा को याद करो यार, खुदा को याद करो। खुदा हाफ़िज़।